हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। प्रेजेंटेशन डाटा के अंदर जो है टेबल का कुछ पार्ट कर चुके हैं और उसका कुछ पोर्शन जो रहता है जो है टाइप ऑफ टेबल रहता है, जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ टेबल मीन्स सारणियों के प्रकार, जैसे दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करती हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। बेटा आप इसको मेरे साथ लिख भी सकते हो। लिखिए, पहली जो है पर्पस के अकॉर्डिंग है जनरल पर्पस and special purpose table। हिंदी में इसे आप सामान्य जो है उद्देश्य तथा विशेष उद्देश्य वाली सारणी कहते हो। हिंदी में इसे क्या बोलोगे? सामान्य उद्देश्य तथा विशेष उद्देश्य सारणियाँ। नेक्स्ट आती बेटा आपकी जो है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। इसे हिंदी में क्या बोलोगे बेटा? सरल तथा जटिल सारणियाँ। सरल तथा जटिल सारणियाँ। क्लियर बेटा? अब क्वेश्चन आता है बेटा कि जनरल पर्पस वाली कौन सी जो है टेबल होती है, सामान्य पर्पस टेबल कौन सी होती हैं, सिंपल कौन सी होती है और कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जनरल पर्पस टेबल। फर्स्ट जो है इसमें डिस्क्राइब करते हैं जनरल पर्पस टेबल। इस जनरल पर्पस टेबल का मेन कारण क्या है, मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि टेबल का, कि इससे क्या करना है, हमें डाटा को अलग अलग यूनिट के अंदर शो करना है। एक रिसर्चर क्या करता है, अलग अलग यूनिट्स के अंदर जो अपना डाटा देना चाहता है, तो कौन सा जो है जनरली पर्पस होता है, उसके एक रिपोर्ट तैयार करना होता है। तो उसके लिए जो टेबल बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हो आप? जनरल पर्पस टेबल कहते हो। जनरल टेबल को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस टेबल भी कहा जाता है। तो इसे हम जो है रेफरेंस टेबल भी लिख सकते हैं बेटा। रेफरेंस टेबल मीन्स संदर्भ। रेफरेंस टेबल मीन्स संदर्भ जो है टेबल भी लिख सकते हो इसे बेटा। क्लियर बेटा? जनरल पर्पस टेबल कौन सी टेबल है? वो टेबल हैं जो रिसर्चर के द्वारा अलग अलग यूनिट्स को इजीली ढूंढने के लिए जो टेबल बनाई जाती है, या ये कहीं एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसे क्या कहते हो? जनरल पर्पस टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट आते बेटा आपका स्पेशल पर्पस टेबल। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट था आपका बेटा स्पेशल पर्पस टेबल। स्पेशल पर्पस टेबल्स क्या होती है? छोटी होती हैं। सबसे पहले मेन क्या है, स्पेशल पर्पस टेबल क्या होती है? छोटी होती हैं और एक समरी टेबल के रूप में। जैसे हम स्पेशल पर्पस है जो, जैसे हमारा पर्पस कंप्लीट हुआ, मतलब कि हम समरी का बनाते हैं, जैसे हम कंक्लूज़न निकाले जाते हैं। इसके अंदर हम डिटेल स्टडी नहीं की जाती है, कभी भी डिटेल डाटा नहीं दी जाती हैं, बल्कि जो डाटा का रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट हम किसके अंदर शो करते हैं? स्पेशल पर्पस टेबल के अंदर शो करते हैं। इसे क्या कहा जा सकता है? समरी टेबल भी कहा जा सकता है। क्लियर बेटा? उसके बाद आती है बेटा आपकी नेक्स्ट आती है सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। फर्स्ट क्या है इसमें बेटा आपकी? सिंपल टेबल। सिंपल टेबल के अंदर आती है बेटा आपकी, क्या इसे सिंपल टेबल को आप क्या कह सकते हो? वन वे टेबल भी कह सकते हो। वन वे टेबल। वन वे टेबल के अंदर क्या है? केवल एक ही करेक्टरिस्टिक्स वाली जो है डाटाज को शो किया जाता है, वो क्या कहलाती है आपकी? वन वे टेबल या सिंपल टेबल कहलाती है। लाइक आप इस तरीके से शो किया जाए, जैसे क्लास दे रखी हो,
इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हों। सपोज क्लास में +1 क्लास दी गई है, +2 क्लास दी गई है, BBA दी गई है, BCom दी गई है, ठीक है, BA क्लास दी गई है, कोई भी ले लीजिए बेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट में बट +1 में सपोज 50 स्टूडेंट दिए गए हैं, जो है +2 के अंदर सपोज 40 स्टूडेंट दिए गए हैं, BB में सपोज 60 दिए गए हैं, BCom में सपोज 35 हैं, BA में सपोज 101 हैं, कुछ भी एजम्पशन ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा आपका टोटल का कॉलम। टोटल में इसका स्टूडेंट का टोटल कर लीजिए, 5 6 5 + 4 9 9 + 9 18 रिमेनिंग 1, तो ये 1 and 1 2 286 क्या है टोटल स्टूडेंट्स है। जो ये क्या कहलाती है, जो एक ही करेक्टरिस्टिक्स को बताती है, मतलब क्लास के अंदर क्या बता रखे हैं हमें, जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रही है। इसमें क्या बता रही है, सिंगल वन वे टेबल कहलाती है। एक सिंपली जो टेबल शो की जाती है उसे क्या कहते हैं, जो एक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में या एक नेचर्स के बारे में शो की जाए वो क्या कहलाती है, आपकी सिंपल टेबल कहलाती है। नेक्स्ट आती है बेटा आपकी कॉम्प्लेक्स टेबल। ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आता है बेटा आपका कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल कौन सी होती है, जटिल सारणी। इसमें क्या किया, जैसे वन वे टेबल है, इसमें क्या है मोर देन वन। कॉम्प्लेक्स टेबल कहते हैं मोर देन वन डाटा लिए जाते हैं आपके, या मोर देन वन क्वालिटी के बेस पे जो है उन्हें शो किया जाता है। वो टेबल कौन सी कहलाती है, आपकी कॉम्प्लेक्स टेबल कहलाती हैं। कॉम्प्लेक्स टेबल का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए बेटा आपका कॉम्प्लेक्स टेबल का। जैसे ये हो सकती है 2 वे टेबल भी हो सकती है, जैसे ये 1 वे टेबल ही होती है ओनली सिंपल टेबल। तो कॉम्प्लेक्स टेबल मोर देन वन है, 2 वे भी हो सकती है, 3 वे भी हो सकती है, 4 वे भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो इसे हम डिस्क्राइब करते हैं अगेन, जैसे 2 हिस्सों में 2 वे टेबल, सेकेंड आती बेटा आपकी 3 वे टेबल। मोर देन वन के अंदर 2 वे और 3 वे। 3 वे से ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए हम कौन सी टेबल यूज़ करते हैं, मैनीफोल्ड टेबल यूज़ की जाती है। उसके लिए मैनीफोल्ड टेबल बनाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डाटा उसको शो किया जाता है टेबल के अंदर। अब क्वेश्चन आता है मैनीफोल्ड टेबल्स क्या हैं। ये मैंने आपको जो आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा उसके अंदर इसको डिस्क्राइब किया है मैनीफोल्ड टेबल को। आप मेरी वो वीडियो के अंदर चेक कर सकते हैं कि मैनीफोल्ड का मीनिंग क्या है। क्लियर बेटा। अब आती बेटा 2 वे टेबल कैसे शो करोगे। हम एक साइड जो है रब करते हैं, क्या है आपकी 2 वे टेबल। 2 वे टेबल के अंदर जैसे आपको ये कहा जाता है किसी कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे दिए गए हैं। फिर आगे क्या कहा जाता है कि उसके अंदर बॉयज़ कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं, वो चीज़ चेक की जाती है। बेटा हम इसका तीनों का यदि कंबाइंड एग्जांपल लें तो बेटर रहेगा। तो हम इसे थोड़ा रब करते हैं, पहले तीनों का टेबल बनाते हैं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपके लिए समझना ये चीज़। टेबल हमने 3 तरह की टेबल की बात कर रहे हैं, 1 वे टेबल, 2 वे टेबल एंड 3 वे टेबल। टेबल क्रिएट करते हैं बेटा 1 वे टेबल। पहले 1 वे टेबल के अंदर जो है हमने अभी एग्जांपल लिया था, जैसे टेबल नंबर सपोज 1 वे टेबल के लिए सबसे पहले क्या दोगे, टेबल नंबर दिया जाता है, फिर क्या दिया जाता है, टाइटल नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया था इसमें, क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट। टेबल क्रिएट करोगे इस तरीके से क्रिएट कर लीजिए। क्लास
ले लीजिए, कोई भी क्लास ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ये सपोज मैंने 2 या 3 क्लासेस लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे सपोज BBA ले ली है मैंने, BCom ले ली है, BA ले लेते हैं। लास्ट में टॉपिक क्या होगा आपका टोटल। जैसे BBA में सपोज 200 स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, BCom में 100 हैं, BA में सपोज 300 हैं, तो टोटल कितना होगा 3 4 1 5 600। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कहलाएंगे 600। नेक्स्ट आता है टू वे टेबल। इस टू वे टेबल किसका पार्ट है, ये किसका टू वे टेबल जो पार्ट है वो किसका, आपका कॉम्प्लेक्स टेबल का। और ये जो वन वे पार्ट है वो किसका है, सिंपल टेबल का। क्लियर बेटा। अब आता है टू वे टेबल। टू वे टेबल के अंदर क्या बनाओगे, पहले सबसे पहले टेबल नंबर दोगे, सपोज टेबल नंबर 3, टाइटल नंबर दोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसके अंदर डाटा जो ले रहे हो जो है फुटनोट, जो आपका नीचे सब टाइटल दे दीजिए अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड क्लास ले रहे हैं बेटा हम। ये टू वे होगा, एक तो सेक्स के अकॉर्डिंग होगा, दूसरे हम क्या ले रहे हैं क्लास के अकॉर्डिंग ले रहे हैं इसे। तो इसके लिए टेबल क्रिएट कीजिए बेटा। टेबल किस तरीके से क्रिएट करोगे, सेम वैसे ही टेबल क्रिएट कर लीजिए। सपोज ये मैंने ले लिया, क्लास ले लिया, यहाँ पे ये हो गए बेटा आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लीजिए। सेक्स के अकॉर्डिंग लेना, इट मीन्स बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, और इधर ले लिया हमने टोटल। इसी के टेबल क्रिएट कीजिए। क्लास लेते हैं बेटा वही हम BBA के अंदर मैंने टोटल स्टूडेंट लिए 200, उसमें सपोज गर्ल्स 100 हैं, बॉयज़ भी 100 हैं। BCom में हमारे पास 100 टोटल हैं, सपोज गर्ल्स जो है हमारे पास 20 हैं, बॉयज़ कितने हैं 80 हैं। ऐसे कैसे BA में हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 300 हैं, सपोज गर्ल्स हमारे पास 100 हैं, बॉयज़ 200 हैं। क्लियर बेटा। यहाँ पे क्या आएगा टोटल वही आपका, ये देखिए बेटा कितने होंगे आपके 380, ये हो गया आपके बेटा 220, टोटल हो गए बेटा आपके 600। क्लियर बेटा। ये क्या कहलाएगी आपकी टू वे टेबल कहलाएगी। नेक्स्ट आती है बेटा आपकी थ्री वे टेबल। थ्री वे टेबल में क्या करते हो, 3 चीज़ें शो की जाती हैं, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल के साथ। जैसे हम इसमें शो कर दें कि भी रूरल एरिया के अंदर कितने रह रहे हैं, अर्बन एरिया के अंदर कितने रह रहे हैं, तो इसके लिए आप इस तरीके से नोट कर सकते हो। जैसे क्लास बना ली जाए, इसी टेबल को डिस्क्राइब करते हैं बेटा हम लोग। इसके अंदर जी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले लिए जाएँ, उसके अंदर फिर से ले लिया जाए बेटा, मैंने ले लिए ये बॉयज़ ले लिए हैं, गर्ल्स ले ली हैं, फिर इसमें अगेन डिस्क्राइब कर दिया है इसे कि रूरल एरिया के अंदर कितने रह रहे हैं बच्चे, अर्बन एरिया के अंदर कितने रह रहे हैं। इस तरीके से गर्ल्स का ले लिया मैंने कि रूरल एरिया के अंदर कितने बच्चे हैं, अर्बन के अंदर कितने हैं, और ये ले लिया मैंने टोटल। क्लियर बेटा। इसी क्लास ले ली मैंने BBA, BCom, BA एंड लास्ट टोटल। सपोज बॉयज़ कितने थे हमारे पास 100 थे, सपोज 50 अर्बन के अंदर हैं, 50 रूरल के अंदर हैं। गर्ल्स सपोज 20 रूरल के अंदर रहती है, 80 अर्बन के अंदर रहती हैं। टोटल वही 200 रहेगा बेटा आपका। BCom के अंदर 80 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ सपोज 40 इसके अंदर रहती हैं, 40 कम ज़्यादा ले लीजिए बेटा, सपोज 30 इसके अंदर रहते हैं, 50 इसके अंदर रहते हैं। 20 हैं तो सपोज 5 इसके अंदर रहती हैं, 15 इसके अंदर रहती हैं। BA का भी इसी तरीके से नोट कर लीजिए, बॉयज़ 200 हैं, 150 जो है रूरल के अंदर रहते हैं, 50 अर्बन के अंदर रहते हैं, और गर्ल्स जो हैं 100 हैं, सपोज 50 जो है
रूरल के अंदर रहती है 50, अर्बन के अंदर रहती हैं। टोटल वही 380 बनेगा। नहीं बेटा, इसका अलग अलग टोटल बनेगा। टोटल देखिए बेटा, ये कितना बनेगा 150, ये हो गया 8 5 13 230, ये हो गया बेटा आपकी 75, ये हो गया बेटा आपका 9 9 5 14 140। टोटल बेटा ये भी आपका 600 ही बनेगा। यह क्या कहलाते हैं? आपकी 3 वे टेबल कहलाती हैं। टेबल्स के अकॉर्डिंग आपकी जो है 2 टाइप्स की टेबल ली थी हमने। कौन कौन सी टेबल ली हैं? पहली टेबल थी आपकी जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस टेबल। सेकंड थी आपकी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। जनरल पर्पस वो टेबल है जिसके अंदर आप यूनिट्स को अलग अलग जो है रिसर्चर क्या करता है, अपनी यूनिट को ढूंढने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करता है। जैसे फॉर सेंसस रिपोर्ट आती है, जिसे हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट थी आपकी स्पेशल पर्पस टेबल। स्पेशल पर्पस टेबल किसी भी पर्पज़ के लिए बनाया जाए, स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया जैसे वो पर्पज़ कंप्लीट होता है और उसकी एक समरी रिपोर्ट बनाई जाती है। जो स्पेशल पर्पस टेबल होती है उसे समरी टेबल भी कहा जाता है, और इसकी जो लेंथ की बात करें, उसके अंदर जो डाटा दिए जाते हैं वो क्या होते हैं? कंक्लूजन होते हैं, हमारे रिजल्ट्स होते हैं, और ये क्या होती हैं? हमेशा छोटी टेबल होती हैं। नेक्स्ट आती है आपकी सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल में 1 वे टेबल लिया जाता है। कॉम्प्लेक्स टेबल में 2 वे भी ले सकते हो, 3 वे ले सकते हो। 4 वे लेनी है तो आप उसके लिए कौन सी टेबल बनाते हो? मैनीफोल्ड टेबल बनाते हो। मैनीफोल्ड जो टेबल है वो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के अंदर जो है इसे आपको समझाया है, तो आप वहाँ से मैनीफोल्ड टेबल की जो है डिटेल्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।